हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फॉर सर्च कोचिंग क्लासेस। आई होप गाइस वेल। गाइस आज की ये वीडियो आपके एंटिटी टॉपिक पे ही रहने वाली है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी मुझे मोस्टली इंक्वायरीज आ रही हैं कि मैम गवर्नमेंट जॉब में कौन सा जो एंटिटी कोर्स है वो मांगेंगे, क्योंकि पोस्ट आने वाली है। पोस्ट कब आएगी प्लीज़ इसके बारे में बताइए। अगर पोस्ट आने वाली है तो वहाँ पे एंटिटी 2 ईयर का जो कोर्स है वो मांगा जाएगा। तो प्लीज़ आप हमें बता सकती हो कि हम कहाँ से करें ताकि हम गवर्नमेंट जॉब फिल कर पाएँ। सो ऐसे ही जो इंक्वायरीज रहती है मोस्टली आती रहती है, कमेंट्स आते रहते हैं। तो अगर आपकी भी ये इंक्वायरी है तो वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। देखिए गाइस, फिलहाल तो जिन बच्चों ने डीएससी कोर्स में एडमिशन लिया है उन बच्चों का जून में एग्जाम होने वाले हैं। तो एग्जाम होने के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट के बाद अगर आपने मान के चलो पहले डीएससी कंप्लीट कर रखा है या फिर आप नवा अपने एग्जाम देने वाले हो और उसके बाद आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके बेस पे अगर आप 2 ईयर्स में लेटर एंट्री लेना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके फुल इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। एनटीटी कोर्स में सेकंड ईयर में हम लेटर एंट्री आपको प्रोवाइड कर देंगे। उसमें बेनिफिट ये होगा कि आपको ओनली 1 ईयर ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि 1 ईयर तो आप डीएससी कोर्स में लगा चुके हो। उसके बाद आपको 1 ईयर ही लगाना पड़ेगा और आपको जो सर्टिफिकेट है वो हम 2 ईयर्स का इशू करेंगे, जिसके जो फर्स्ट ईयर के एग्जाम मार्क्स रहेंगे वो आपके डीएससी कोर्स के बेस पे ही कंडक्ट किए जाएंगे। उसके बाद सेकंड ईयर का कंटिन्यू आपको करना पड़ेगा। जब भी आप एडमिशन लोगे उसके साथ ही हम आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड वगैरह प्रोवाइड करेंगे और आपको एक ऐप प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें आप अपना पोर्टल को ओपन करोगे और जितनी भी इंफॉर्मेशन रहेगी आपको बाय पोर्टल्स के ही सभी मिलती रहेगी और आप ऑनलाइन उस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो, जैसे कि आप डीएससी कोर्स कंप्लीट कर रहे हो। क्योंकि डीएससी कोर्स भी आपका ओडीएल मोड का होता है। ओडीएल होता है ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग। तो सेम ही एनटीटी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स आपको ओडीएल मोड में मिलेगा, डिस्टेंस लर्निंग विथ। सेम ही आपको एनटीटी जो कोर्स है वो भी आपको डिस्टेंस लर्निंग के अकॉर्डिंग प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें क्या होगा कि फर्स्टली आपका एडमिशन डन होगा और आपको ऐप और पोर्टल प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आप प्रिपरेशन करोगे। आपके एग्जाम, आपके टेस्ट वगैरह सब कुछ आपको ऐप के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा। जो आपके प्रैक्टिकल्स रहेंगे, जैसे कि आप डीएससी कोर्स में प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स जो होती हैं वो बना के अपने स्टडी सेंटर सबमिट करते हो, सेम ही इसमें जो आपकी प्रैक्टिकल फाइल्स रहेगी वो आपको बना के हमारे स्टडी सेंटर, मान के चलो जो आपको एड्रेस प्रोवाइड किया जाएगा वहाँ पर आपको सबमिट करनी होगी। उसके बाद आपका जैसे एग्जामिनेशन फॉर्म की फीस जाती है, सेम ही आपकी एग्जाम की फीस कंडक्ट की जाएगी। उसके बाद आपके एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे। इसकी बाकी इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, जिसके थ्रू हम आपको बाकी की इंफॉर्मेशन भी शेयर कर देंगे। तो सेकंड बात करते हैं कि मैम अगर हम 2 ईयर्स का कोर्स कर लेते हैं, मान के चलो डीएससी का 1 ईयर का हमने पहले किया, अभी हम लेटर एंट्री लेके 2 ईयर का कोर्स कर लेते हैं, क्या ये गवर्नमेंट जॉब के लिए वैलिड रहेगा या फिर नहीं रहेगा? मोस्टली यही इंक्वायरीज आती है बच्चों की। तो देखिए, इसमें एक बात समझने वाली ये है कि जो गवर्नमेंट जॉब है, पहले क्या होता था कि वो 2 ईयर्स का कोर्स मांगते थे और वहाँ पे ये चीज़ मेंशन नहीं होती थी कि आपका जो 2 ईयर का कोर्स है वो किसके अंडर होना चाहिए। फिलहाल नवा टाइम क्या है कि वो रेगुलर कोर्स मांग रहे हैं। रेगुलर का मीनिंग क्या होता है कि जो फेस टू फेस मोड वाला होता है और आपने किसी भी कॉलेज या किसी भी यूनिवर्सिटी के अंडर वो कोर्स कंप्लीट किया है। मोस्टली तो ये कॉलेज के अंडर ही होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के अंडर नहीं होता। बट जो इग्नू यूनिवर्सिटी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के माइंड सेटअप ये है कि हमने तो इग्नू यूनिवर्सिटी के अंडर किया है, ये तो हमारा रेगुलर कोर्स है। वो भी आपका रेगुलर कोर्स नहीं है, वो भी आपका ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग के अकॉर्डिंग कोर्स होता है। क्योंकि जब भी आप एडमिशन कंडक्ट करते हो, फर्स्टली आपका ओडीएल मोड में ही एडमिशन लिया जाता है और आप कहीं भी क्लासेस लगाने नहीं जाते, आप घर पर बैठ के उस कोर्स को कंप्लीट करते हो। तो अगर आप इग्नो वाला कोर्स कर रहे हो या फिर आप एनसीटी के अंडर ये कोर्स कर रहे हो, एनसीटी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के अंडर ये कोर्स कर रहे हो, वो भी आपका डिस्टेंस लर्निंग वाला है और दोनों ही कोर्स आपके डिस्टेंस लर्निंग के होते हैं। अगर आपका इग्नो वाला एक्सेप्ट किया जाता है, सेम ही एनसीटी वाला एक्सेप्ट किया जाता है। बट बात करते हैं रेगुलर कोर्स कि जो रेगुलर कोर्स है फिर वो कौन करवाता है और एनटीटी 2 साल का कौन सा कॉलेज है जो कोर्स कंडक्ट करवाता है और हम वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। तो एनटीटी कोर्स जो है वो बंद हो चुका है 2013 के बाद। उसके बाद एक न्यू कोर्स आया है, डीपीएससी कोर्स, डिप्लोमा प्री स्कूल एजुकेशन। आपने सुना होगा, पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाई है इस कोर्स पे, जो कि दिल्ली के डाइट के कोर्सेज हैं और मई में अभी इसके आई थिंक फॉर्म आ जाएंगे इंट्रेंस टेस्ट के। और वो जो कोर्स है डीपीएससी वो जस्ट फॉर गर्ल्स के लिए है। अगर आपकी एज 24 ईयर है और आप मान के चलो आपके पास 2 ईयर्स है और आप दिल्ली से बिलोंग करते हो, तब आप उसका इंट्रेंस टेस्ट फिल कर सकते हो। इंट्रेंस टेस्ट अगर आप क्रैक करते हो तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, क्योंकि उसके लिए जैसे जो डीपीएससी कोर्स है उसके लिए कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, प्राइवेट ही कॉलेज है। आप प्राइवेट कॉलेज आपको मिल जाएगा और उस कोर्स मान के चलो उस कोर्स को करने के लिए 2 साल आपको उस कोर्स में कॉलेज में जाना पड़ेगा। आपको रेगुलर उस कॉलेज में जाकर अपना 2 साल का कोर्स
कंप्लीट करना पड़ेगा, फिर जाके आपको जो डीपीएससी कोर्स के डीएमसी वगैरह मिलेंगे। तो वो आपका फेस टू फेस मोड जो रेगुलर कोर्स है। अगर आपके पास मान के चलो एज लिमिट है, आपके पास टाइम है, और इसकी फ़ीस की भी बात करती हूँ, जो डीपीएससी कोर्स है उसकी जो फ़ीस रहती है प्राइवेट कॉलेज की वो 70 से 80,000 है, 70 से 80,000 फीस है। अगर आप वो पेएबल करने के लिए मान के चलो रेडी हो, आपके पास सब कुछ है, फिर आप डीपीएससी कोर्स को कंडक्ट करो, फिर आप डिस्टेंस लर्निंग वाला कोर्स मत करो, यही मैं आपको सजेशन करूँगी। तो अगर मान के चलो आप लाइक हाउसवाइफ हो, आप लेडी हो, बट आप फिर भी टीचर बनना चाहते हो, तब आपके लिए जो सेकंड ऑप्शन रहती है वो डिस्टेंस लर्निंग वाली रहती है, जिसपे आपको कहीं नहीं आना, कहीं नहीं जाना, आप घर बैठे इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो। जितनी भी इंफॉर्मेशन रहती है वो ऑनलाइन आपको वीडियो लेक्चर के अकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाती है, जिसके अकॉर्डिंग आपको ये कोर्स है कंप्लीट हो जाता है। अभी बात करते हैं कि फिर इसका बेनिफिट क्या होगा मैम। अगर गवर्नमेंट पोस्ट कोई भी आती है, वहाँ पे उन्होंने रेगुलर कोर्स मांग लिया, वहाँ पे तो फिर डीपीएससी कोर्स ही चलेगा। तो जो हमने प्राइवेट कोर्स कंप्लीट किया है एंटिटी, उसका बेनिफिट क्या कहाँ रहेगा। फर्स्टली जैसे जो भी आप प्राइवेट मान के चलो कोर्स कर रहे हो, चाहे तो आपने डीईसी कोर्स किया है इग्नू की तरफ से, या फिर आपने एनसीटी दिल्ली के अंडर एंटिटी 1 ईयर या 2 ईयर कोर्स कंप्लीट किया है, तो उसका एज अ प्राइवेट जॉब आप कहीं भी मान के चलो आप अर्निंग करना चाहते हो, टीचर बनना चाहते हो, आपके पास जैसे ग्रेजुएशन है, आपके पास बीएड भी है, बट आप एज अ टीचिंग प्री प्राइमरी टीचर बनना चाहते हो, तो आपके पास एनटीटी के बेस पे आपको कहीं भी प्राइवेट स्कूल में जॉब मिल जाएगी। प्राइवेट के साथ साथ अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हो तो आंगनबाड़ी सेक्टर सबसे बेस्ट है, जहाँ पे आपको इस कोर्स का जैसे जो एनटीटी आप कोर्स कर रहे हो उसकी जो वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होगी, उसके बेस पे मान के चलो एनटीटी कोर्स के बेस पे आप आंगनबाड़ी टीचर की, आंगनबाड़ी सुपरवाइजर टीचर की दोनों पोस्ट अप्लाई कर सकते हो। वहाँ पे ये चीज़ मेंशन नहीं की जाती कि आपका जो कोर्स है वो रेगुलर होना चाहिए, एनसीटीई के अंडर होना चाहिए, वहाँ पे ये चीज़ नहीं पूछी जाती। बट अगर ऑफिशियली कोई भी एंटिटी के बेस पे ही वैकेंसीज आती है कि आपका +2 होना चाहिए या फिर ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसके साथ आपके पास एंटिटी 2 साल का फेस टू फेस या फिर रेगुलर मोड में कोर्स होना चाहिए, तो वहाँ पे आपका डीपीएससी कोर्स ही कंडक्ट किया जाएगा। तो ये चीज़ देखो मैंने बिल्कुल एज अ क्लियर कट आपको बताया है कि ये जो कैसे मीनिंग आप कंप्लीट कर सकते हो इस कोर्स को, या फिर डिफरेंस क्या है इसमें डीपीएससी या फिर एनटीटी कोर्स में डिफरेंस क्या है। वो आपका रेगुलर फेस टू फेस मोड कोर्स है, जो एनटीटी वाला है ये आपका मान के चलो डिस्टेंस लर्निंग का कोर्स है, डीईसी कोर्स भी आपका डिस्टेंस लर्निंग का कोर्स है। फिर भी मान के चलो आपके पास फर्स्ट वाली ऑप्शन नहीं है, आप डीपीएससी नहीं कर सकते, तो एनटीटी डिस्टेंस लर्निंग वाला तो आप जरूर करो, क्योंकि अगर आपका एम है टीचिंग लाइन में जाने के लिए तो ये कोर्स आपको कहीं ना कहीं जरूर बेनिफिट करेगा। इसके बेनिफिट्स तो ये है कि आपको एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिलेंगे, आपका मान के चलो आपको जॉब भी मिलेगी। प्राइवेट सेक्टर में तो आप कहीं भी जा सकते हो, गवर्नमेंट सेक्टर की वैसे टाइम टू टाइम रूल और रेगुलेशंस चेंज होती जाती हैं। सम टाइम क्या होता है कि मान के चलो बहुत सारी आपकी नियर लोकेशन में भी वैकेंसीज आती है जहाँ पे प्री प्राइमरी टीचर्स की नीड होती है, वहाँ पे आप उस कोर्स के बेस पे अप्लाई कर सकते हो। बाकी उसके साथ ही जैसे हम जो कोर्सेज हम आपको कंडक्ट करवाएंगे, हम प्रॉपर आपको प्री प्राइमरी टीचर की, जैसे अगर आपने प्राइवेट स्कूल में जाना है तो उसकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी आपको फुल करवाएंगे कि फर्स्ट ही इंटरव्यू में आपका जो जॉब है वो सिलेक्शन हो जाए। फिर भी अगर कोई आपको ज़्यादा डिटेल्स चाहिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करके फुल डिटेल्स ले सकते हो। वीडियो कैसी लगी, वीडियो हेल्पफुल लगी, वीडियो को लाइक करके जाना, कमेंट जरूर करना, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने आपके सभी डाउट्स क्लियर किए हैं। आपकी हेल्प करने के लिए मैं वीडियोस बनाती हूँ, अगर आप कमेंट करोगे तभी तो मुझे न्यू आइडिया मिलेगा वीडियो बनाने के लिए। सो प्लीज़ कमेंट जरूर करना। बाय बाय।